जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SIX वर्सेस STR ड्रीम 11 मुकाबले के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी और कुछ इंपॉर्टेंट GL रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे जाके क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है और ये स्क्रीन आपको दिखेगी। वहाँ पे सर्च पे जाइए, ऊपर टॉप में राइट साइड में सबसे ऊपर वहाँ पे सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे। वहाँ पे आपको 2,41,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। हालांकि ये सब्सक्राइबर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो बात ध्यान दीजिएगा। ऑलमोस्ट आप 2.5 लाख के आसपास मान के चलिए। यूजर नेम पे आपको मेन फोकस करना है @क्रिक इन्फॉर्मर। अब बात करते हैं हम इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में मैच होने वाला है। और ये विकेट बल्लेबाजों के मुफीद होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बैटिंग मजबूत है तो 200 के आसपास आप स्कोरिंग यहां पे देखेंगे। पिछले मैच में भी फर्स्ट इनिंग में 200 के ऊपर स्कोर हुआ था। जनरली हम 180 से 200 के बीच में अगर हम एवरेज मान के चलें तो स्कोरिंग देख सकते हैं। अगर बात करें यहां पे लास्ट 5 गेम्स की तो ये है इस वेन्यू का रिकॉर्ड। और देखिए इवन ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो सीरीज हुआ था उसमें भी 190 के आसपास स्कोरिंग हुआ था। इवन इंडिया ने 194 का टोटल चेज डाउन कर लिया था। तो आप इससे समझ सकते हैं बल्लेबाजों को कितना मुफीद होता है। लास्ट के 2 मैचों में फर्स्ट इनिंग में 200 के ऊपर स्कोर बना हुआ है और सेकंड इनिंग में मोस्टली देखिए कई बार जब बड़ा स्कोर बन जाता है तो टीम प्रेशर में आ जाती है। तो सेकंड इनिंग में कुछ खास उतना नहीं हो पाया। लेकिन यहां पे अगर दूसरी टीम भी सेकंड इनिंग वाली भी अच्छा खेले तो वो चेज डाउन कर सकते हैं। विकेट जल्दी टूटता नहीं है और बल्लेबाजों के मुफीद होता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बल्लेबाजों को ही यहां पे एक्स्ट्रा मदद मिलता है। स्पिनर्स जनरली फर्स्ट इनिंग में यहां बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होते। सेकंड इनिंग में वही पिच से ज्यादा बॉलर्स को मदद नहीं मिलता। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स मोस्टली तभी विकेट लेते हैं जब सामने वाली टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में और हिटिंग करने जाए। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये था यहां का पिच रिपोर्ट। अगर हम बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो सिक्सर्स ने 9 मुकाबले जीते हैं, स्ट्राइकर्स ने 5 जीते हैं और ओवरऑल सिक्सर्स का ही पलड़ा भारी रहेगा। तो ये तो था पूरा लेखा जोखा पिच रिपोर्ट का। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिक्सर्स टीम की। तो टीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है टूर्नामेंट की और ओवरऑल बैलेंस ही रहता है। अभी तक 4 मुकाबलों में 3 में जीत के अभी भी टेबल टॉपर्स हैं। लास्ट 2 सीजन से जीत भी चुके टूर्नामेंट। तो ओवरऑल पलड़ा इन्हीं का भारी होगा क्योंकि सामने वाली टीम का बैटिंग थोड़ा कमजोर है। इनको भी 2 जोरदार झटके लगे हैं। इनके दोनों इंपॉर्टेंट गेंदबाज, एक तो मेन स्पिनर स्टीव किफ जो कि जनरली इकोनॉमिकल रहते हैं, वो रूल्ड आउट नहीं हुए, मतलब 2-3 मैचों के लिए बाहर गए हैं। और टॉम करन जो कि लगातार अच्छी गेंदबाजी करते रहते हैं, वो भी बाहर हो गए हैं और टॉम करन पूरा रूल्ड आउट हो चुके हैं टूर्नामेंट से। तो 2 बड़े झटके इनको लगे हैं इस मैच में। बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की और एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर की। तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जेम्स विंसे, जॉस फिलिपे ओपन करेंगे। उसके बाद मोइसेस हेनरिक्स, डी ह्यूज, जॉर्डन सिल्क, डैन क्रिश्चियन, हेडन केर, सीन अबॉट, बेन डॉर्साइस, क्रिस जॉर्डन और एल पॉप। यह होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। अब इनके मेन स्पिनर पोप होने वाले हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इनके कंपोजिशन में चेंज होगा। देखिए जो पूरे ओवर अब करते हुए नजर आएंगे वो है जॉर्डन, डॉर्साइस और सीन एबर्ट। तो ये 3 पूरे ओवर करते हुए आपको नजर आएंगे, मतलब 12 ओवर हो गए। अब जो बचे 8 ओवर हैं उसमें पोप करेंगे, हेडन केर करेंगे और डैन क्रिश्चियन करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एल पोप जो है वो स्टीव किफ नहीं है कि इनके 4 ओवर पूरे ही हो। अगर पिटाई हो गया तो इनके ओवर कभी भी कम हो जाएंगे। मतलब एट द लास्ट किसके ओवर बढ़ने वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा, वो है डैन क्रिश्चियन के, जिनके अब चांसेज अच्छे खासे हैं कि 3 से 4 ओवर ये अब बॉलिंग भी करके जाएंगे प्लस बैटिंग भी है। मतलब एक अब डिसेंट पिक नजर आएंगे आपके लिए डैन क्रिश्चियन। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि अब इनका कंपोजिशन ऐसा हो चुका है कि डैन क्रिश्चियन के बॉलिंग करने के चांसेज अब अच्छे खासे हैं। मतलब हेडन केर भी 2 से 3 कर सकते हैं, डैन क्रिश्चियन के भी अब ओवर बढ़ गए क्योंकि पहले स्टीव किफ
4 कर जाते थे तो ये 16 ओवर फिक्स हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, एल पोप है और इनका कई बार ओवर्स कटता रहता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपके लिए क्रिश्चियन भी ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस की बात करें तो डी यूज नंबर 3 पे भी आ सकते हैं अगर विकेट इनका जल्दी गिरता है। जल्दी नहीं गिरेगा तो हिटर्स इनके ऊपर आते जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ ओवर्स की बात करते हैं तो डेथ ओवर्स मोस्टली इनके टीम से जॉर्डन करेंगे और डुअर्स हाइस करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं दोनों को करना चाहिए, दोनों ही डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। तो ये था इनके टीम का पूरा कंपोजिशन। आगे बढ़ते हैं टीम ब्रेकअप, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले जॉस फिलिपे मस्ट हैव पिक होंगे, बैटिंग विकेट के बहुत ही लाजवाब प्लेयर, कंसिस्टेंट परफॉर्मर और 3 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। ऊपर से विकेट कीपिंग भी करने वाले हैं, कैप्टेंसी के बहुत ही बेहतरीन पिक होने वाले हैं। इस सीजन के टॉप रन स्कोरर भी चल रहे हैं, 86.33 के एवरेज से स्कोरिंग किया हुआ है। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही जबरदस्त है, मस्ट हैव पिक, अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन भी होंगे। फिर आते हैं जेम्स विंसे, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज। अलग बात है लास्ट के 3 मैचों में कोई बड़ा इनिंग नहीं खेला है, लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और यहां पे कोई भी अच्छा बल्लेबाज अच्छा खासा स्कोरिंग करने के चांसेस उसके रहेंगे। इनका भी आप देखिए एवरेज 43.2 का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड है। बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, मस्ट हैव पिक हो गए। इवन आप अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं, एक साइड से एंकर करते हुए अच्छा खासा स्कोरिंग करते रहते हैं। फिर आते हैं जॉर्डन सेल, बल्लेबाज टैलेंटेड है, लेकिन दिक्कत यह है बहुत ज्यादा इनको बैटिंग नहीं मिलता, इसलिए जीएल वाले ही पिक होंगे। काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं और इसलिए मोस्टली इनको 20 बॉलें, अगर लक अच्छा रहे तो 20-25 बॉलें, नहीं तो उससे भी कम मिलता है, इसीलिए स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। जीएल में एक आध टीम में ट्राई कीजिए, हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छा है, लेकिन नॉर्मली नाबाद जाते हैं इसलिए एवरेज आपको वो अच्छा मिलेगा। फिर आते हैं डी यूज, टेक्निकल बल्लेबाज है लेकिन T20 के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इस सीजन जिसमें बैटिंग भी मिला है, कुछ खास फॉर्म नहीं दिखा है, तो एज ए ट्रम्प कार्ड अगर ट्राई करना हो तो एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। कभी कभार विकेट अगर जल्दी गिर गया तो ये आके अगर थोड़ा टाइम देंगे तो कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। बस यही है कि उतने कंसिस्टेंट T20 में नहीं है, इसलिए स्मॉल लीग में अच्छे पिक नहीं होंगे। जीएल में जरूर एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा। एज ए ट्रम्प कार्ड हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही 27 के आसपास आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, जैक एडवर्ड्स नहीं खेलेंगे। डैन क्रिश्चियन टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं, अभी तक उतने अच्छे पिक नहीं हुआ करते थे, अच्छे हिटर हैं, कभी भी आके 20-30 रन बना सकते हैं, प्लस अब ये बॉलिंग भी ठीक ठाक कर सकते हैं। लास्ट के 2 मैचों में आप देखेंगे वैसे तो बॉलिंग किया हुआ है, एक में 4 ओवर एक में 2 ओवर, लेकिन अब इनके बॉलिंग करने के चांसेस बढ़ गए हैं और हो सकता है 3 से 4 ओवर आप बॉलिंग करते हुए इनको देखें तो ओवरऑल अब ये डिसेंट पिक रहेंगे। स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग बैकअप भी देंगे और उसके अलावा बॉलिंग से भी आपको विकेट देके जा सकते हैं। कटर्स के लिए जाने जाते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेड टू हेड वेन्यू की बात करें तो बैटिंग से कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग को क्लब कर लें तो एक ठीक ठाक पिक आपके लिए हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, एज ए ट्रम्प कार्ड आप इनको अब स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली अगर फर्स्ट बैटिंग हो तब तो जरूर ट्राई करने की कोशिश कीजिए क्योंकि उस केस में इनका बैटिंग भी आएगा। सेकंड बैटिंग केस में एडिलेड की बैटिंग काफी कमजोर है, हो सकता है उतना स्कोर ही ना करें कि इनकी बैटिंग आए, तो केवल एज ए बॉलर ही तब रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, मोइसेस हेनरिक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे मैचेज में अच्छा खासा स्कोरिंग किया है, प्लस जरूरत पड़ी तो क्या पता बॉलिंग भी कर जाए, जैसे पिछले मैच में 1 ओवर किया था, लेकिन मान के चलिए ज्यादा बॉलिंग नहीं करने वाले। ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक रहेंगे, बैटिंग से ठीक ठाक फॉर्म में है, इस सीजन 102 के एवरेज से 204 रन बना चुके हैं, तो आप इससे देख सकते हैं फॉर्म बहुत ही जबरदस्त है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी जबरदस्त है, 36.7 का एवरेज है। वेन्यू पे कुछ खास नहीं है लेकिन बल्लेबाज बहुत ही टैलेंटेड है, मस्ट हैव पिक रहेंगे। इवन आप अगर फर्स्ट बैटिंग आता है तो इनको जीएल में कैप्टेंसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं। फिर आते हैं हेड एंड केयर, हैं तो एवरेज गेंदबाज, लेकिन है क्या इनके तरफ से टाइट बॉलिंग जब होती रहती है तो थोड़ा सा कमजोर गेंदबाज यही रहते हैं जिन पे हिट करने जा रहे हैं बल्लेबाज और विकेट देके जा रहे हैं। तो यही इनका रहा है, जब जब इनको मतलब बॉलिंग ठीक ठाक मिला है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब अच्छे गेंदबाजों पे नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा कमजोर जब गेंदबाज आते हैं तो उनको हिट करने जाते हैं, तो वहां पे विकेट मिला हुआ है। ओवरऑल एवरेज गेंदबाज ही है और ओवर्स भी कभी कभार कम हो सकते हैं इनके, लेकिन अब बॉलिंग करने के अच्छे चांसेस हैं, तो इनको जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। दिक्कत यही है कि जब अच्छे गेंदबाजों पर नहीं हिटिंग होता है तो कभी कभी कमजोर गेंदबाज आके विकेट ले लेते हैं, वही इनके साथ हुआ है। इस सीजन टोटल विकेट अगर आप देखें तो टोटल 5 विकेट लेके जा चुके हैं, हालांकि बॉलिंग बहुत ज्यादा नहीं किया हुआ है, लेकिन आप 2 से 3 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि यही टीम फेवरेट्स है और ये बॉलिंग करेंगे तो दबाव बना होगा तो कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। मोस्टली सेकंड इनिंग में विकेट लेने के चांसेस इनके ज्यादा रहेंगे। बाकी अगर हम इनका रिकॉर्ड देखें तो वो सारा आपको थोड़ा एवरेज ही दिखाई देगा। फिर आते हैं सीन अबाउट, विकेट टेकिंग बॉलर, बेहतरीन लाइन लेंथ रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त
जबरदस्त रहता है। ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक वाले कैटेगरी में रख सकते हैं। लास्ट के दो मैचेस जो इन्होंने खेले हैं 3 विकेट मिला हुआ है, लेकिन गेंदबाज काफी शानदार हैं। अगर हेड टू हेड देखें तो वो भी जबरदस्त है। 9 इनिंग में 14 विकेट, वेन्यू पे 28 मुकाबलों में 42 विकेट लेके जा चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इनका यहां पे रहा है। ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन पिक होने वाले हैं। फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन, हैं तो टैलेंटेड गेंदबाज, लेकिन पता नहीं क्यों फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, विकेट बहुत ज्यादा नहीं ले पा रहे, लेकिन गेंदबाज देखिए टैलेंटेड है। जनरली इनके साथ होता क्या है, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आते हैं तो उसमें विकेट लेने के चांसेस इनके ज्यादा रहते हैं। उसका रीजन है डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख रहे होंगे एक आख विकेट ही ले रहे हैं, नहीं तो उससे ज्यादा नहीं लिए, लेकिन इससे टैलेंटेड गेंदबाज है। तो ओवरऑल फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो एक ठीक ठाक पिक। सेकंड इनिंग में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए सेकंड इनिंग में भी बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। उसका रीजन है एडिलेड की टीम आज कमजोर दिखाई दे रही है, तो ये कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही एवरेज रिकॉर्ड है और यहां पे परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आएगा तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा। सेकंड इनिंग में आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। आगे एल पोप है, गेंदबाज बहुत ही एवरेज, बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें तो 21 मैचों में टोटल 16 विकेट है, तो कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर इनकी फर्स्ट ओवर में पिटाई हो जाती है या 1-2 ओवर के बाद पिटाई हो जाती है तो इनके ओवर्स भी कम हो जाते हैं, तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा। अब बात करते हैं इनको कब आपको पिक करना चाहिए। तो देखिए मोस्टली फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, सेकेंड इनिंग में सिडनी सिक्सर्स के स्पिनर्स हमेशा अच्छे पिक हो जाते हैं। उसका रीजन है कि जो सिडनी सिक्सर्स है उनका बैटिंग काफी मजबूत है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा स्कोर करते हैं, और सेकंड इनिंग वाली टीम प्रेशर में आ जाती है। खासकर एडिलेड के बल्लेबाज भी फॉर्म में नहीं है और उनकी बल्लेबाजी भी कमजोर है, तो उनके प्रेशर में आने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो एज ए ट्रम्प कार्ड आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि फिर सेकंड इनिंग के एवरेज स्पिनर्स भी बंडल में विकेट लेके जाता है। स्टीव ओकीफ की जगह खेल रहे हैं, स्टीव ओकीफ रहते तो वो तो सेकंड इनिंग में एक मस्ट हैव पिक होते हैं बेसिकली सिक्सर्स के लिए, लेकिन इनको आप जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेन डॉर्साइज, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल करते हैं, लाइन लेंथ भी जबरदस्त रहता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विकेट टेकिंग बॉलर हैं। ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, और फर्स्ट इनिंग में इवन डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। वेन्यू पे 21 मुकाबलों में 26 विकेट, हेड टू हेड 9 मुकाबलों में 14 विकेट लेके जा चुके हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस इस टीम का। तो दोस्तों बात करते हैं स्ट्राइकर्स टीम के प्रीव्यू की। तो स्ट्राइकर्स का फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है, अभी तक 1 मुकाबले जीते हैं 3 मुकाबलों में, और थोड़ा सा बैटिंग इनकी कमजोर दिखाई दे रही है। मोस्टली ये थोड़ा इंपैक्ट प्लेयर को मिस कर रहे हैं बैटिंग सेक्शन में। अगर बात करें इनके प्रोबेबल 11 की, तो इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए सेम ऑलमोस्ट पिछले मैच का होना चाहिए, लेकिन स्क्वाड में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ऐड हुए हैं, वो है मैट रेनशॉ। तो मैट रेनशॉ आते ही खेलना चाहिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं हैरी नेल्सन थोड़ा नीचे चले जाएंगे बैटिंग ऑर्डर में। हालांकि ऐसा भी हो सकता है रेनशॉ नंबर 4 पे रहें और ये यहीं पे 1 डाउन ही बैटिंग करें। तो इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए, मैट शॉट, जे विदराल, मैट रेनशॉ, जे वेल्स, एच नेल्सन, केली, जी गॉर्टन, राशिद खान, डी वॉरेल, वेस अगर और पीटर सिडल, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। पिछले मैच में सरप्राइजिंगली इन्होंने गार्टन को ड्रॉप किया था, जबकि गार्टन इवन बैटिंग बैकअप भी इनको देखते हैं, और मुझे लग रहा है कि अब इनके पास 2 पार्ट टाइम स्पिनर हैं, रेनशॉ भी हैं, शॉट भी हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली फवाद अहमद शायद ना खेले, लेकिन अगर फवाद अहमद खेलेंगे तो मोस्टली अगर के जगह वो खेल सकते हैं। तो ये इनके टीम में अगर कुछ बॉलिंग में चेंज होना चाहिए तो ये होना चाहिए। बॉलिंग इनका काफी मजबूत है, लेकिन बैटिंग बहुत ही कमजोर पच है, और कोई इंपैक्ट बल्लेबाज इनके टीम में उतना नहीं है। अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स में देखिए केवल सिडल कंफर्म है कि ये डेथ में कंफर्म है, बाकी ये हर मैच में अलग अलग यूज कर रहे हैं। एक मैच में वॉरेल को यूज किया है, एक मैच में गॉर्टन को यूज किया है, इवन अगर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली यही मतलब इस टूर्नामेंट में इस सीजन यही एकमात्र गेंदबाज है जो डेथ में नहीं यूज हो रहे हैं। नहीं तो अभी इससे पहले जो इनका लिस्टे मैचेज हो रहा था उसमें भी डेथ ओवर गेंदबाजी कर रहे थे। लास्ट सीजन डेथ ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी किया था, तो पता नहीं क्यों टीम मैनेजमेंट का कुछ अलग ही स्ट्रेटजी चल रहा है। तो सिडल कंफर्म है डेथ में, उसके अलावा बेसकर भी कर सकते हैं, वॉरेल भी कर सकते हैं, जॉर्ज गॉर्टन भी कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं डेथ ओवर्स में, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। एक और बात है कि ये लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट जैसे ही लेफ्ट हैंडर्स आ रहा है ये तुरंत ऑफ ब्रेक गेंदबाज को यूज कर रहे हैं। तो एम शॉट अभी तक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब इनके पास एक और अच्छे ऑप्शन है रेनशॉ भी। तो रेनशॉ शॉट में से कोई भी कर सकता है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों को। हालांकि उनके टीम में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज एक ही है, वो है डी ह्यूज, जो कि 1 डाउन आते हैं, और ऐसा भी हो सकता है अगर विकेट नहीं गिरता है जल्दी तो काफी नीचे चले जाएं। तो मतलब
इन दोनों के बॉलिंग करने के चांसेस थोड़े कमी रहेंगे। अब बात करते हैं टीम ब्रेकअप की, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। एच नीलसन बहुत ही एवरेज बल्लेबाज, आराम से छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं जैक वेदराल्ड, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, इंपैक्ट वाले बल्लेबाज है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस सीजन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आपको इनको बैक करना चाहिए बैटिंग सेक्शन में। ओवरऑल बैटिंग सेक्शन में बहुत बड़े नाम भी अवेलेबल नहीं है, तो ये मस्ट हैव पिक रहेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखें तो 28.3 का एवरेज इनका इस टीम के अगेंस्ट है। फिर आते हैं जोनाथन वेल्स, हैं तो टेक्निकल बल्लेबाज, लेकिन इस सीजन इनका भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जनरली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं एक साइड से एंकर करते हुए। अब आप इनका बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा, अगर नंबर 4 पे आते हैं जैसे शुरू में आ रहे थे, तब तो एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में हो सकते हैं। मस्ट हैव पिक वाले कैटेगरी में मत रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाला नॉक नहीं खेल सकते, लेकिन आप थर्ड बैटर में इनको भी मतलब चाहे तो पिक कर सकते हैं अगर नंबर 4 तक है। नंबर 5 पे मेंशन होते हैं, मतलब निल्सन ऊपर आते हैं रेनसा से, तो फिर ये नंबर 5 पे जाएंगे और उस केस में उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका भी अच्छा, इस टीम के अगेंस्ट 36 का एवरेज है। स्लो खेलते हैं लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आगे बढ़ते हैं टी केली, पिछले मैच में जबरदस्त हिटिंग किया था, लेकिन बहुत ही नीचे बैटिंग ऑर्डर है, तो आराम से छोड़ सकते हैं। एच हंट मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे। फिर आते हैं मैट शॉट, काफी सरप्राइजिंग इस सीजन, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो ओवरऑल अब मस्ट हैव पिक वाले कैटेगरी में रख सकते हैं। हालांकि इससे पहले इनका अगर आप बैटिंग देखते तो कुछ खास उतना ना बैटिंग था, ना ही बॉलिंग ज्यादा किया करते थे, लेकिन अब लेफ्ट हैंडर जैसे ही आ रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग में कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा दिखाया हुआ है। 63, 32, 29 ये 3 अच्छा स्कोर कर चुके हैं। ओवरऑल 41.33 का एवरेज है इस सीजन, तो ये आपके लिए एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। देखिए इस मैच में बॉलिंग करने के चांसेस कम है, इसलिए कैप्टेंसी के बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। अगर लेफ्ट हैंडर्स उधर ज्यादा होते तो अच्छा खासा बॉलिंग करते, उस केस में आपके लिए कैप्टेंसी के भी अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही खराब दिखाई देगा, क्योंकि पहले ये बहुत अच्छे प्लेयर नहीं थे, लेकिन इस सीजन इन्होंने इंप्रूव किया है अपने परफॉर्मेंस में, तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक होंगे। एलिस स्कॉट कुछ खास इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है, बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं, खेलते भी हैं तो कुछ खास पिक नहीं होंगे। फिर आते हैं राशिद खान, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप स्पिनर, और इवन यहां पे बैटिंग से भी आप इनसे कभी भी 10 से 20 रनों के बीच की उम्मीद भी कर सकते हैं। अच्छे हिटर हैं और गेंदबाजी में विकेट टेकिंग बॉलर हैं। थोड़ा सा इस सीजन परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, 3 मुकाबलों में केवल 3 विकेट मिला है, लेकिन कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हो और आपको रन भी बना के दे सकते हैं, तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक आपके टीम में रहेंगे। और इवन आप चाहें तो वीसी ऑप्शन में भी इनको रख सकते हैं, थोड़ा सा सेफ जाना चाहें तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप बिग बैश में इनसे एटलीस्ट 1 विकेट तो एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, 2-3 विकेट भी कभी भी लेके जा सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड इस टीम के अगेंस्ट बहुत ही जबरदस्त है, 7 मुकाबलों में 13 विकेट ले चुके हैं। इस सीजन परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। फिर आते हैं पीटर सिडल, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, अपने शुरुआती ओवर्स में स्विंग के लिए, उसके अलावा डेथ ओवर्स में वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं। लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त रहा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो ये डेथ में करेंगे, उस केस में मस्ट हैव पिक रहेंगे। सेकंड बॉलिंग आती है तो हो सकता है इनकी टीम ज्यादा स्कोरिंग ना करे, तो फिर आप मतलब इनके बॉलर्स को थोड़ा कम रख सकते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन होंगे। इस सीजन परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 मैचों में 4 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, और सिक्सर के अगेंस्ट जनरली स्ट्रगल किया है। उसका रीजन है उनका बैटिंग काफी मजबूत है, 8 मुकाबलों में केवल 2 विकेट ले पाए इस टीम के अगेंस्ट, और वेन्यू पे 2 मुकाबलों में 1 भी विकेट नहीं है। गेंदबाज काफी शानदार है। फर्स्ट बॉलिंग आएगा तो मस्ट हैव पिक, सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं डी वॉरेल, देखिए ये बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं माने जाते, अपने स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, प्लस थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी देते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम उतना विकेट नहीं लेके जाते, लेकिन इस सीजन इनके टीम का स्ट्रेटजी में चेंज आया हुआ है और इसीलिए ये विकेट भी ज्यादा लेके जा चुके हैं। उसका रीजन है 3 मुकाबलों में 4 विकेट ले चुके हैं, और इसमें मोस्टली ये जो 2 विकेट आया था ये लास्ट में जब डेथ ओवर्स में आ गए थे बॉलिंग करने तब लिया था, और इसमें भी 1 विकेट डेथ में लिया था। तो इस सीजन इनको डेथ ओवर्स में बॉलिंग मिल रहा है, खासकर लास्ट के 3 ओवर्स में 1 ओवर लेके आ रहे हैं, जिसके कारण विकेट लेने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये थोड़ा बहुत हिटिंग भी कर लेते हैं, इसलिए अब एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं रहते, लेकिन इस सीजन अब डेथ में बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए आपके लिए डिसेंट पिक हो सकते हैं। इस सीजन 3 मुकाबलों में 4 विकेट है। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही थोड़ा एवरेज रिकॉर्ड है। उसके बाद आते हैं जॉर्ज गॉर्टन, देखिए ये बैटिंग बैकअप भी देंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विकेट टेकिंग बॉलर है, हेड द डेक टाइप के गेंदबाज है। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। आप इनसे कभी इवन इंपैक्ट वाली इनिंग भी बैटिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 20 से 30 रन भी बना सकते हैं। इसी मैच में एक में 19 रन बनाया था इन्होंने, और उसके अलावा बॉलिंग में विकेट वाले गेंदबाज हैं, विकेट लेके जनरली इस लेवल पे जाते हैं, तो ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके टीम में होंगे। लास्ट के 2 मुकाबलों में टोटल 3 विकेट ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं वेस अगर,
गेंदबाज बहुत ही टैलेंटेड और विकेट टेकिंग बॉलर, लेकिन अब स्मॉल लीग में लेना रिस्की हो गया है। उसका रीजन है जो पिछले मैच में इन्होंने किया था पर्थ के अगेंस्ट, इनका एक तो इस टीम से सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड था बॉलिंग सेक्शन में, और दूसरा इससे जस्ट पहले मैन ऑफ द मैच हुए थे 3 विकेट लेके। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इनके टीम को क्या सूझा, फर्स्ट ओवर में पिटाई हो गया और इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे प्लेयर से, तो वो अब रिस्क अब आ गया है। इसीलिए गेंदबाज तो बहुत ही शानदार है, कभी भी ये विकेट अच्छा खासा लेके जा सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन अब लेना टीम में स्मॉल लीग में खासकर रिस्क हो गया है। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है, आपको लगता है अगर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो अच्छे गेंदबाज है। मेनली अगर फर्स्ट बॉलिंग आता है तो एक ठीक ठाक पिक होते हैं, क्योंकि उस केस में डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहते हैं। हेड टू हेड 2 मुकाबलों में 2 विकेट है, लेकिन अब उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये रिस्क अब हमेशा रहेगा, हो सकता है ज्यादा बॉलिंग इनको ना मिले। और इवन 1-2 मैचों जो उन्होंने शुरुआत में खेला हुआ है उसमें इनको पूरे ओवर्स भी नहीं करवाए गए थे। जो ओवर्स इनके कट रहे थे, पहले नॉर्मली होता था वारेल के कटते थे, लेकिन अब इनके कटने लगे हैं। उसके बाद लियाम ओकॉनर नहीं खेलेंगे, और उसके बाद आते हैं फवाद अहमद, गेंदबाज बहुत ही शानदार माने जाते हैं, लेकिन लास्ट के 1-2 सालों से परफॉर्मेंस इनका डाउन हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये उतने विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है। और दूसरा जो है, ये सेकंड इनिंग में एक ठीक ठाक पिक होते अगर किसी स्ट्रांग टीम में होते। यहां पे दिक्कत ये है कि एक तो सिडनी सिक्सर्स मजबूत है, दूसरा इनका बैटिंग कमजोर है, तो हो सकता है उतना ज्यादा स्कोरिंग ना हो कि इवन सेकंड इनिंग में भी बॉलिंग आए तो प्रेशर बने और इनको ज्यादा विकेट मिल जाए। इसलिए एवरेज पिक ही होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे पिक नहीं होंगे। गेंदबाज नो डाउट काफी शानदार है, लेकिन टीम इनको ऐसा मिला है, नॉर्मली स्पिनर्स को थोड़ा मतलब जो बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये भी काफी विकेट टेकिंग हुआ करते थे, लेकिन आजकल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो इसीलिए अब मोस्टली इनको सेकंड इनिंग में विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन दिक्कत यह है, इनकी टीम उतनी अच्छी नहीं है कि शायद उतना प्रेशर क्रिएट कर पाए। तो आप इनको सेकंड इनिंग में जीएल में एक टीम में ट्राई कर लीजिएगा। स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। अब हेड टू हेड इनका रिकॉर्ड अच्छा है, 16 मुकाबलों में टोटल 17 विकेट लिया हुआ है, लेकिन अब उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे अगर खेलते भी हैं तो, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब हमने सारे प्लेयर्स को इनके टीम के कवर कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो देखिए, टीम आप सिक्सर्स को फेवरेट्स रख के ही बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जीतने के उन्हीं के चांसेस ज्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर फिलिपे मस्ट हैव पिक होंगे, इवन कैप्टनसी के भी अच्छे खासे ऑप्शन होंगे। बैटिंग सेक्शन में आपके डिफॉल्ट पिक जो होंगे वो है विंसे, रेनसा और विदराल्ड, ये 3 के साथ आपको जाना चाहिए। हालांकि आप अगर चाहें तो रोटेशन में वेल्स को भी ट्राई कर सकते हैं, बल्लेबाज टैलेंटेड है, अलग बात है कुछ खास नहीं कर पाए। मैं थोड़ा सा जो ज्यादा स्किल्ड प्लेयर है उनके साथ जा रहा हूं, लेकिन आप चाहें तो रेनसा की जगह यहाँ पे वेल्स को भी ट्राई कर सकते हैं। मैं विंसे, रेनसा और विदराल्ड के साथ जा रहा हूं। डी यूज को एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 1 डाउन आ गए तो इनके चलने के चांसेस रहेंगे। ऑलराउंडर्स में चलते हैं तो डैन क्रिश्चियन, ये अब आपके लिए ट्रम्प कार्ड पे स्मॉल लीग में रहेंगे। रीजन में बता चुका हूं क्यों, क्योंकि बॉलिंग भी अब इस मैच में ठीक ठाक कर सकते हैं। उसके बाद मोइसेस हेनरिक्स हैं, जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है एक मस्ट हैव पिक होंगे। उसके बाद एम शॉट का भी फॉर्म बढ़िया चल रहा है, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन कैप्टन बनाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि बॉलिंग करने के चांसेस बहुत ही कम है। जितना देर डी यूज रहेंगे उन्हीं के सामने बॉलिंग करने के लिए आएंगे। नीचे हेड एंड केयर, इनको जीएल में आप ट्राई कर लीजिएगा। उसका रीजन है थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज है, लेकिन अगर प्रेशर रहेगा तो इनको विकेट मिल के जाएगा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जीएल में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। रोटेशन में आप इनको बॉलिंग सेक्शन में ट्राई कर सकते हैं, मतलब बॉलर्स के साथ। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे सिडल एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे, इनको भी मैंने कवर किया है। फिर मैंने राशिद खान को किया हुआ है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं और कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। सीन अबाउट ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक रहेंगे, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर हैं। स्टीव किफ नहीं खेलेंगे। नीचे चलेंगे फवाद अहमद, जीएल में ही ज्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे। जॉर्डन, अगर सिक्सर्स की बॉलिंग पहले आती है तब तो एक इंपॉर्टेंट पिक। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक, लेकिन मैं सिक्सर्स को ही फेवरेट्स मान रहा हूं और उन्हीं के बॉलर से ज्यादा विकेट की उम्मीद कर रहा हूं, इसलिए मैं बेसिकली इनको दोनों इनिंग में ही कवर करने की कोशिश करूंगा। डी वॉरेल एवरेज गेंदबाज हैं, लेकिन अब डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ठीक ठाक पिक रहेंगे। फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जीएल में ट्राई करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बी डुअरसाइज ओवरऑल मस्ट हैव पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग गेंदबाज है और मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेते हुए नजर आएंगे, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। टॉम करन नहीं खेलेंगे। जॉर्ज गॉर्टन अगर खेलेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खेलने के चांसेस हैं, क्योंकि बैटिंग बैकअप भी देंगे और ओवरऑल एक ठीक ठाक विकेट टेकिंग ऑप्शन भी रहते हैं। अभी के लिए मैंने इनको नहीं कवर किया हुआ है। फिर वेस अगर है तो अब थोड़ा सा एवरेज पिक हो गए हैं, रिस्की भी हो गया है, उसका रीजन भी बता चुका हूं, क्योंकि एक्स फैक्टर सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं। गेंदबाज अच्छे हैं, तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, फर्स्ट बॉलिंग अगर इनका आता है तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में ऐसे चांसेस रहेंगे कि सिक्सर्स अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी तो बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रहेगी, तो उस केस में जो स्ट्राइकर्स के गेंदबाज हैं उनका विकेट लेना थोड़ा मुश्किल होगा। फर्स्ट इनिंग में ही उनके बॉलर्स ज्यादा अच्छे पिक रहेंगे और अगर के साथ रिस्क रहेगा, इसीलिए केवल फर्स्ट इनिंग का बॉलिंग आएगा तो उस समय ट्राई करेंगे
रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नीचे कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। एल पोप इनको जीएल में ट्राई कर लीजिएगा एज ए ट्रम्प कार्ड जब इनकी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो फिलहाल के लिए मैं एज ए कैप्टन जा रहा हूँ फिलिपे के साथ। वीसी में आपके पास जो ठीक ठाक ऑप्शन है एक तो विंसे हैं, उसके अलावा हेनरिक्स हैं, एम शॉर्ट हैं, और जो डेथ ओवर्स के बॉलर सिक्सर्स के होंगे अगर पहले बॉलिंग आती है जैसे डॉर्साइस हो गए तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीसी मैंने शॉर्ट को किया, लेकिन शॉर्ट पे देखिए मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता और ऐसा भी हो सकता है कि बॉलिंग ना करें, तो आप चाहें तो विंसे को रख सकते हैं या सिक्सर्स के किसी बॉलर को भी वीसी में रख सकते हैं, वो लोग भी आपके लिए ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे वो है राशिद खान। कभी भी ये विकेट भी लेके जा सकते हैं, दूसरा बैटिंग बैकअप भी देंगे, तो इनको भी आप चाहें तो वीसी ऑप्शन में रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टिप्स समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।